प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन के सागर में डूबे जब नैया कभी, तूफानी मौजों में चल कर आना तभी। जीवन के सागर में डूबे जब नैया कभी, तूफानी मौजों में चलकर आना तभी। सांसों को मेरी प्रभु सरगम नया देना, सांसों को मेरी प्रभु सरगम नया देना। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आज का संदेश ब्रदर थॉमस जैकब कलिशेरी से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज सुबह के मनन के लिए हम लोग लूका का सुसमाचार उसके 4 अध्याय 1 से 13 तक के आयतों की ओर हमारा ध्यान ले चले। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार शैतान से परखा गया उसका वर्णन हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया, वो एक मनुष्य के रूप में आया। वो एक मनुष्य के जैसे जन्म लिया, उसका पालन पोषण हुआ, वो बढ़ता गया और अभी वो 30 साल का हो गया। एक जवान व्यक्ति के जैसे वो हो गया है और 30 साल से आगे 3 या 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह खुले आम परमेश्वर की सेवा की। और उस सेवकाई की शुरुआत में हम ये देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह शैतान के द्वारा परखा गया। यह हमको एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। अगर शैतान प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है उससे परखने को कोशिश अगर किया है तो वो हर एक इंसान को परखने के लिए हमेशा तैयार है। सच्चाई यह है कि पहला मनुष्य जिसका नाम आदम है, उसको परमेश्वर ने बनाया और उसकी पत्नी हव्वा को भी अदन वाटिका में परमेश्वर ने उन्हें रखा। वहां पर यही शैतान पहुंच गए और उन्हें परखने लगे। लेकिन उन लोग शैतान के उस चाल में फंस गए और उन लोग उस परीक्षा की घड़ी में हार गए। केवल उन्हीं लोग नहीं, परंतु उन लोग पहला मानव होने की वजह से हम सब लोग उस परीक्षा में हार गए और परमेश्वर के नजर में दंड के योग्य बने हैं। मेरे प्रिय अजीजों, शैतान आदम हवा को नहीं छोड़ा, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा और मुझे और आपको भी कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा हमारी परीक्षा करने में, हमको पाप में फंसाने के लिए पूरा कोशिश करता है। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार 4 अध्याय का पहले पद में, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। तो 40 दिन जब प्रभु यीशु मसीह एक निर्जन भूमि में जब था, एक जंगली इलाके में जब थे, तब शैतान उसके पास आया और उसकी परीक्षा ली। शैतान यीशु मसीह की परीक्षा तो कर सकता था, लेकिन वो कभी भी यीशु मसीह से पाप करवा नहीं सकता है।
वो यीशु मसीह को अपने कब्जे में कभी ला नहीं पाए, वो यीशु मसीह के ऊपर कभी जयवंत होने न पाए। शैतान के सामने प्रभु यीशु मसीह एक पल के लिए भी नहीं झुका और वो शैतान के उन तमाम परीक्षाओं के ऊपर जय हासिल किया है। प्रभु यीशु मसीह हमको ये सिखाता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग भी परीक्षा में जयवंत हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान जो परीक्षाएं लाए हैं उसको संक्षिप्त में अगर हम विचार करें तो उस पे 3 प्रकार की बातें हम देखते हैं। एक, शरीर की अभिलाषा है। हम इस शरीर में जब रहते हैं, हमारे शरीर के तमाम प्रकार की आवश्यकताएं हैं। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह भूखा रहा, उसको भोजन का जरूरत था और हमारे लिए भी भोजन का जरूरत है, हमारे लिए पानी का जरूरत है, कपड़े का जरूरत है, मकान का जरूरत है, पैसा की जरूरत है। और शैतान यीशु मसीह को यह सलाह दिया, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, अगर ऐसा है तो आज्ञा दे ये पत्थरों से रोटी बनाए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह भूखा है, उसको रोटी की जरूरत है। शैतान उसके जरूरत को लेकर के उससे ऐसा कुछ काम करवाना चाहता है जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं है, और उतना नहीं, वो शैतान की बात को मानने के लिए मजबूर करने का पूरा कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा शैतान की बात को नहीं माना। भूखा तो था, लेकिन पत्थर से रोटी बनवा करके वो अपने भूख मिटाने का कोशिश नहीं किया। उसके लिए कई कारण है। पहला कारण ये है कि वो परमेश्वर की आवाज नहीं थी। हमको दुनिया में तमाम प्रकार की आवाज सुनने के लिए मिलता है, परंतु हम उन बातों को करने से पहले ये परखें कि ये किसकी सलाह है, ये किसकी आवाज है, ये परमेश्वर की है या किसी मनुष्य की है या शैतान की है। यीशु मसीह शैतान की आवाज को पहचान लिया और उस आवाज को मानने का कोशिश नहीं किया। अगर परीक्षा में जय पाना है, हमारे लिए भी ये पहला सबक है कि हम शैतान की सलाहों को टुकराते रहे। दूसरी बात, ये जो सलाह यीशु मसीह के पास जो आया है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। परमेश्वर की इच्छा कभी भी ये नहीं है कि रोटी पत्थर से बनवाए जाए। परमेश्वर रोटी बनाने के लिए एक नियम इस प्रकृति में रखा है और उसी तरह से वो काम करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर शैतान बता रहे कि पत्थर से रोटी बनवाए, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और तीसरी बात, ये शैतान की योजना थी कि यीशु मसीह को अपने बात के अधीन रखे, यीशु मसीह के ऊपर कब्जा करने का एक विचार था, इसलिए यीशु मसीह उसके अधीन नहीं गए। और एक और कारण है, वो कारण हम खुले रूप से यहाँ पर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि लिखा है, जिसका मतलब है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, ये बात यीशु मसीह उसके नजर में लाए। मेरे प्रियो, परीक्षा में जीतना है तो हम ये बात को समझना, पहले आवाज किसकी है, मर्जी किसकी है, हमें कौन अपने वश में रखना चाहता है, यानी जीत किसकी है। और तीसरी बात, क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। अगर हम इन बातों को परखेंगे तो हम परीक्षा में जीत हासिल करेंगे। शरीर की अभिलाषा को लेकर के शैतान यीशु मसीह की परीक्षा की। आंखों की अभिलाषा, मतलब जो बातें आंख के लिए सुंदर लगता है, आंख को पसंद आता है, उसको पाने का एक इच्छा शैतान यीशु मसीह को देने का कोशिश किया, पर तो वहां पर भी इसी तरह से यीशु मसीह शैतान के ऊपर विजय को हासिल किया। और तीसरी बात,
उसको हम ऐसा बता सकते हैं कि जीविका का घमंड, कैसे भी जीवन में बड़े व्यक्ति बनना, ऐश करना, जीवन के आनंद को उठा करके चलना, ऐसा एक विचार, और वो बात में भी यीशु मसीह शैतान के अधीन नहीं रहा। और उसके लिए उनका जो सिद्धांत हम यहाँ पर जो देखा है वो काफी महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रतिदिन शैतान मुझे और आपको परीक्षा में, प्रलोभन में फंसाने के लिए आएंगे, पाप में फंसाने के लिए आएंगे, परंतु हम उनकी बातों को मानने से पहले जरा रुके और परमेश्वर की ओर देखे, परमेश्वर के वचन की ओर देखे, और जरूर हम उन परीक्षाओं में जीत हासिल करेंगे। परमेश्वर उसके लिए आप सबों को सहायता करे। ये प्रार्थना के साथ आज का मनन हम समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।